हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस फैब्रिक के साथ बहुत ही प्यारा ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। ये शिमरी टाइप सा है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और उसके साथ मैंने क्रेप की लाइनिंग ली है और उसके ऊपर ये नेक का पैच है। इसके सारे के ऊपर ना मिरर वर्क हुआ है और ये मिरर वाली लेस भी है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि मेन फैब्रिक जो है वो मेरा 5 मीटर है और लाइनिंग भी मैंने 5 मीटर ली है, क्योंकि ये ऑल ओवर लाइनिंग में ही बनेगा। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी आपका हिप का या चेस्ट का या घेरे का जो भी आपका बड़ा साइज़ होगा आपने उसको ले लेना है। तो यहाँ पर हिप का साइज़ जो है वो 20 इंच था, तो डबल फोल्ड करने के बाद वो 10 इंच रहेगा और 2 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो है 30 इंच और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है फोल्डिंग के लिए नीचे से इस तरीके से। तो नीचे 1.5 इंच के करीब जो है वो फोल्डिंग आएगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर मार्जिन में भी जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका जो शोल्डर है वो लिया है मैंने 7.5 इंच पर और यहाँ पर इसको हाफ इंच डाउन करना है। और फिर जहाँ से डाउन किया वहाँ से मैंने 7.5 इंच आर्म होल लिया है और इसका एक बॉक्स सा बना देना है। यहाँ पर इसकी कमर की जो लेंथ है वो है 7 इंच और जो इसकी हिप की लेंथ है वो है 14.5 इंच। और यहाँ पर इसकी चेस्ट है 9.5 इंच, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और कमर पर इसका मार्जिन लिया है 7.25 इंच और 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन लिया है। और इसकी हिप जो है वो 10 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और घेरा जो है उसको मैंने स्ट्रेट ही रखा है। और इस तरीके से इन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर सारी मार्किंग को मिला लेना है स्केल की हेल्प से, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो कम है ना, तो इसलिए मैं इसको सीधे स्केल के साथ ही मिला रही हूँ। अगर हैवी होता तो इसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी अलग रहनी थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ लग सके। और यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ आना है और फिर से यहाँ पर बैक के आर्म होल की शेप दे देनी है और यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल की शेप दे देनी है। मेन मैं ना आपको इसमें डिज़ाइनिंग के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि डिज़ाइनिंग रहेगी, इसलिए मैं आपको कटिंग का जो है वो प्रॉपर डिटेल में नहीं बता रही हूँ। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग में बता दूँगी। और यहाँ पर इसकी नेक की जो चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 3.25 इंच इस तरीके से। और अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया ना हाफ इंच, उसको 3.25 इंच वाली मार्किंग के साथ इस तरीके से तिरछे में ही मिला देना है। तो यहाँ पर ये जो मार्किंग है ये मेरी पूरी हो चुकी है और अब इसी फैब्रिक को मैंने कट कर देना है इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही। जो कुर्ती है ना उनकी वो काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है। और अब इसी तरीके से बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को वैसे फोल्ड किया 12-12 इंच पर। और यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग जो है वो कर देनी है। बैक पार्ट को मैंने पीछे से हाफ इंच उठाकर कट किया है और यहाँ पर हिप के ऊपर भी मैंने कट लगा लिया है। और यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल की काट जो है ना, जो हम एक्स्ट्रा काट डालते हैं, उसको भी इसी तरीके से काट जो है वो डाल देनी है। तो अब यहाँ पर इतनी जो है कटिंग वो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और मेन फैब्रिक को भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए कट कर लेना है फ्रंट और बैक पार्ट को। और अब आप देख सकती हैं कि ये देखिए ये नीचे फ्रंट पार्ट है, ठीक है, जो मेन फैब्रिक है, और ऊपर इसके लाइनिंग वाला फैब्रिक है। और ऐसे ही मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लिया है। और अब बाकी जो कमीज़ की साइड से जो फैब्रिक बचा था ना, उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो उसके ऊपर अब मैं स्लीव की मार्किंग करूँगी। इसके लिए सबसे पहले स्लीव की लेंथ लेनी है। तो मुझे 16 इंच के करीब इसकी जो स्लीव की लेंथ चाहिए, तो इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ, मार्जिन ले रही हूँ, हाफ इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच जो है नीचे फोल्डिंग में जाएगा। और यहाँ पर 3 इंच पर डाउन करना है और यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्किंग करनी है और 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। और अब यहाँ पर आपने जो भी पॉइंट लिए हुए हैं ना अपनी स्लीव की लेंथ के, वो आपने लेने हैं। जैसे मैं 2-3 पॉइंट से हमेशा स्लीव की जो लेंथ है वो लेती हूँ। तो उसके ऊपर आपकी जितनी भी मार्किंग आ रही है ना,
जो आपका मेजरमेंट आ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग जो है वो कर देनी है, क्योंकि हर एक की जो है मार्किंग है ना, जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होगी। तो इसको भी इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा मैंने कट लगा दिया है। और अब बात करते हैं इसकी नेक की। तो नेक की जो विड्थ है ना वो है 6 इंच। तो मुझे इतनी ब्रॉड नहीं चाहिए, इसीलिए इसको कम करने का तरीका बताने वाली हूँ। मैंने 3.25 इंच पर पेस्टिंग पेपर के ऊपर मार्किंग की है, उसको डबल फोल्ड करके, और फिर उसी 3.25 इंच पर मैंने नेक को रखा है और इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही इसको ड्रा कर लेना है इस तरीके से। अब ध्यान रखिएगा कि आप पेंसिल वगैरह या किसी शार्प चीज़ से ही करिएगा, मार्कर वगैरह से ना करिएगा, नहीं तो वो ना थिक वाली हो जाती है जो मार्किंग होती है ना, तो हमें एग्जैक्ट जो है वो समझ में नहीं आता कि हमारी मार्किंग जो है या कॉर्नर कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने नेक के अकॉर्डिंग ही इसका पैटर्न जो है वो भी कट कर लिया है इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो। और अब बैक नेक के लिए मैंने 3.25 इंच पर फिर से मार्किंग की है और 8.5 इंच इसकी लेंथ रखी है। और यहाँ पर 3.5 इंच पर एक और मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर राउंड में शेप दे देनी है। और यहाँ पर जितना भी नीचे मार्जिन बचा है ना उसका हाफ ले लेना है और यहाँ पर उसके ऊपर भी 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये की होल वाला जो होता है ना नेक लाइन, ये वो वाला बनाने वाली हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे यही बोला था बनाने को। और अब इसको भी फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेना है। और अब मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, उसके ऊपर मैंने लाइनिंग को ना स्टिच कर लिया साइड से। अब उसके ऊपर मैं नेक को रखूँगी और स्टिच करूँगी और फिर बैक पार्ट के ऊपर भी नेक को ऐसे रखना और स्टिच कर देना है। वो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि इनको कैसे स्टिच करना है, तो अब वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर पैच को भी इसी तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने पैच को भी रेडी कर लिया है और ये मेरा बैक पार्ट भी जो है वो भी रेडी हो चुका है। और इसके अंदर मैंने छोटा सा लूप डाला है, बाद में इसके ऊपर मैं छोटा सा बटन लगाने वाली हूँ। तो अब इस तरीके से फ्रंट पार्ट को लेना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा करके रखना है और बैक नेक को इस तरीके से पलटी लगाकर उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। और अब मैंने स्लीव्स के किनारे के ऊपर ना ये वाली लेस लगा ली है, तो इसको भी कमीज़ के ऊपर इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देना है दोनों साइड पर। और दोनों स्लीव जो है वो जॉइंट होने के बाद ना हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, बाजू में भी और कमर पर भी, हिप तक जो हमारी आएगी फिटिंग वाली सिलाई। तो अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये रहा मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया है क्योंकि फिर ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये देखिए, नीचे भी मैंने इसके सिर्फ फ्रंट में मैंने मिरर वाली लेस लगाई है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। और ये इसका बेल बॉटम है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके लिए कल अपलोड करूँगी, वो मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।